राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि शंखचूड़ कहता है, समय आ गया है राधा अपनी बात पूर्ण करने का। तुम वो कह पाओगी जो तुम मुझसे कहना चाहती थी। और फिर राधा स्मरण कर रही होती है, मेरी अंतरात्मा की ध्वनि के बल तुम सुन सकते हो कृष्ण, सभी गोपियों को और तुम्हारी आवश्यकता है। और फिर तभी शंखचूड़ कहता है, अब कहो राधा। और फिर राधा कहती है, मैं कहना चाहती हूँ कि। और तभी श्री कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि पुनः सुनाई दे रही होती है और शंखचूड़ कहता है, ये बांसुरी की ध्वनि पुनः कैसे सुनाई दे सकती है। और भयभीत हो रहा होता है शंखचूड़ और कहता है, कदापि मुझे मणि की संपूर्ण शक्ति का प्रयोग करना होगा। और फिर शंखचूड़ अपनी मणि की शक्तियों का उपयोग कर रहा होता है। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, यही तो मैं चाहता था शंखचूड़, तुम कुछ मूर्खता करो जिससे मुझे तुम्हारे स्थान का पता चले। और तभी राधा स्मरण कर रही होती हैं, तुम कहाँ हो कृष्ण। और फिर आगे आप लोग देखेंगे श्री कृष्ण राधा और अन्य गोपियों का स्थान पता कर लेते हैं और आ जाते हैं। और शंखचूड़ श्री कृष्ण को आता देखकर भयभीत हो रहा होता है और राधा अन्य गोपियां देखती हैं श्री कृष्ण को। और तभी शंखचूड़ कहता श्री कृष्ण से, ये कैसे संभव है, तुम यहाँ कैसे पहुँचे। और फिर श्री कृष्ण बताते हैं, तुम्हारे अहंकार ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। जो भी व्यक्ति प्रेम को ऊपरी सुंदरता से तौलता है उसे प्रेम और संगीत कभी समझ नहीं आएगा। और फिर शंखचूड़ कहता है, तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी कृष्ण, अब तुम देखना मैं क्या करता हूँ। और फिर शंखचूड़ अपनी मणि को पुनः मुकुट में लगाकर धारण कर लेता है और शक्तियों का उपयोग कर रहा होता है। और तभी राधा गोपियों को लेकर बाहर चली जाती हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे शंखचूड़ श्री कृष्ण के ऊपर प्रहार करता है, किंतु श्री कृष्ण अदृश्य हो जाते हैं। और फिर पुनः श्री कृष्ण आ जाते हैं और शंखचूड़ के प्रहार को रोकते हैं और शंखचूड़ को उसके कर्मों का फल दे रहे होते हैं। और कहते हैं, श्री कृष्ण चाहूँ तो मैं इसी समय तुम्हारा अंत कर सकता हूँ, किंतु नहीं, समय की मांग कुछ और है। और कहते हैं श्री कृष्ण, शंखचूड़ से इस मणि का अभिमान है ना तुम्हें, आज तुम्हारे इस अभिमान को तोड़ने का समय आ गया है शंखचूड़, आज तुम्हारा अभिमान टूटेगा। और फिर शंखचूड़ को श्री कृष्ण घसीटते हुए राधा और गोपियों के समक्ष लेकर आते हैं और कहते हैं, श्री कृष्ण तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है शंखचूड़, अब प्रत्येक पाप का फल तुम्हें मिलेगा। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, ये रेवती भाभी के लिए और पहला प्रहार करते हैं और शंखचूड़ को उसके कर्मों का दंड देते हैं। और कहते हैं आगे, ये गोपियों का अपहरण करने के लिए। और शंखचूड़ सब स्मरण कर रहा होता है और कहते हैं आगे श्री कृष्ण, ये गोपियों को छूने का प्रयास करने के लिए शंखचूड़ को दंड दे रहे होते हैं। ये उनके साथ बलपूर्वक विवाह करने का प्रयास करने के लिए और अब ये मेरे परिवार का अपमान करने के लिए। और कहते हैं आगे श्री कृष्ण, अब तुम्हें मिलेगा सबसे बड़ा दंड, मेरी राधे का अपमान करने के लिए अब तुम्हें मिलेगा मृत्यु दंड। और फिर श्री कृष्ण अंत करते हैं शंखचूड़ का। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं, कृष्ण। और श्री कृष्ण धरा से उस मणि को उठाते हैं जिसे शंखचूड़ ने अपने मुकुट में धारण कर रखा था। और फिर कहते हैं, राधा के समक्ष जाकर, अब ये रत्न शंखचूड़ के घमंड का नहीं, राधा को दी गई कृष्ण की भेंट का प्रतीक होगा। और फिर राधा उस मणि को कृष्ण की भेंट के स्वरूप ले लेती हैं और कृष्ण के हृदय से लग जाती हैं राधा। और फिर तभी गोपियां कहती हैं श्री कृष्ण से, हम अत्यंत प्रसन्न हैं कि कृष्ण के प्रेम ने शंखचूड़ के बुरे कर्मों में अपनी विजय प्राप्त की। और तभी गोपियां आगे कहती हैं, और इसी प्रसन्नता में हम सब आपके साथ रास करना चाहते हैं। और तभी राधा भी कहती है श्री कृष्ण से, मेरी भी यही इच्छा है। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा, अब सखी की इच्छा तो मेरे लिए आदेश है, किंतु इस रास में प्रशंसा कृष्ण की नहीं होगी।
राधा कृष्ण के प्रेम की होगी। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कृष्ण के साथ होती हैं और श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे होते हैं और सभी गोपियां नृत्य कर रही होती हैं। और फिर राधा कृष्ण भी सभी गोपियों के साथ नृत्य करने लगते हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्री कृष्ण अपने हाथों से राधा को खिलाते हैं माखन और फिर राधा अपने हाथों से श्री कृष्ण को खिलाती हैं माखन। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि देवी पार्वती कहती हैं, महादेव, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ कि राधा और कृष्ण के जीवन में शंखचूर्ण का संकट समाप्त हो गया है। अब वो पुनः गोलोक लौट सकते हैं। और फिर महादेव देवी पार्वती से कहते हैं, नहीं गौरी, अभी आराध्य के लिए गोलोक लौटना संभव नहीं होगा। और फिर आगे महादेव बताते हैं देवी पार्वती को, क्योंकि अब शीघ्र ही कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और फिर देवी पार्वती कहती हैं महादेव से, आपका तात्पर्य क्या है महादेव? और फिर महादेव बताते हैं, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, जो स्वयं को श्री कृष्ण का सबसे बड़ा शत्रु समझते हैं, वो अब अपना अंतिम दांव खेलेंगे और राधा कृष्ण के जीवन में अब तक का सबसे बड़ा संकट लाएंगे। देवी राधा को उनका साथ देने के लिए द्वारिका में ही रुकना होगा। और फिर आगे महादेव बताते हैं, क्योंकि इस बार का संकट मेरे आराध्य के लिए अत्यंत पीड़ादायक सिद्ध होने वाला है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं, मैं जानता हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं महादेव। और कहते हैं, असुर गुरु शुक्राचार्य, अब मुझे ये दांव खेलना ही होगा केवल कृष्ण को पराजित करने के लिए। और कहते हैं, शुक्राचार्य, मैं समस्त मानव जाति का विनाश नहीं करना चाहता था, किंतु अब करना ही होगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कहती हैं, क्या हुआ श्री कृष्ण, किस सोच में पड़ गए? और फिर श्री कृष्ण बताते हैं, ये सोच रहा हूँ कि द्वारिका में सभी कितने उत्साहित होंगे तुम्हारा और गोपियों का स्वागत करने के लिए। और कहते हैं आगे श्री कृष्ण, उन्हें प्रतीक्षा कराना उचित नहीं होगा। और कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हमें और विलंब किए बिना हम सभी को द्वारिका के लिए प्रस्थान करना चाहिए। और पूछते हैं श्री कृष्ण, क्यों? और फिर राधा कहती हैं, हाँ। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि द्वारिका में स्वागत हो रहा होता है श्री कृष्ण, राधा और सभी गोपियों का। और सभी द्वारकावासी प्रसन्न होते हैं और फूलों की वर्षा कर रहे होते हैं। और फिर रेती आरती उतारती हैं और राधा कृष्ण का तिलक करती हैं और कहती हैं, धन्यवाद देवर जी, शंखचूर्ण ने जो मेरा अपमान किया, मुझे धमकाया, आपने उसका संहार कर मेरे मान का प्रतिशोध ले लिया। और फिर श्री कृष्ण हाथ जोड़कर कहते हैं, धन्यवाद कहकर आप मुझे लज्जित मत कीजिए, ये मेरा धर्म था। और फिर आगे श्री कृष्ण बताते हैं, भविष्य में जब भी नारी के सम्मान पर आपदा आएगी, तब कोई भी संकट आएगा, तब कृष्ण सहायता के लिए उपस्थित होगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि लक्ष्मणा कहती हैं श्री कृष्ण की, और सभी द्वारकावासी कहते हैं जय, और सभी प्रणाम करते हैं राधा कृष्ण को और राधा कृष्ण का आशीर्वाद ले रहे होते हैं और अत्यंत प्रसन्न होते हैं सभी। और फिर आगे आप लोग देखेंगे श्री कृष्ण सज्जा देखते हैं और तभी बलराम दाऊ आ जाते हैं और कहते हैं, तो ऐसी लगी अपने कक्ष की सज्जा? और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, ये सब आपने किया है? और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, इतना आश्चर्यचकित होने की क्या बात है कान्हा, क्या मैंने कभी तुम्हारे लिए कुछ किया नहीं है? वो तो उस शंखचूर्ण को मारने का कष्ट भी मैं तुम्हें नहीं देता, किंतु तुम्हारी इच्छा नहीं थी, इसलिए कदाचित मैं ये नहीं कर पाया। और फिर तभी श्री कृष्ण कहते, नहीं दाऊ, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, आप सदैव मेरे लिए अच्छा ही सोचते हैं। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक
और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।